Hello everyone, welcome to Psychophilic classes. Myself Sagnik Chakravarti, and today we are going to continue a lecture, that we had left in the last lectures. The topics we are going to continue today. तो इतने दिनों के गैप के बाद फिर से हम आ गए हैं, टू कंटिन्यू आवर सिलेबस ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी. तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस. ठीक है, तो पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस में बहुत सारे थ्योरीज तो नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कार्ल यूंग की थ्योरीज, कैरन हॉर्नाई की थ्योरी जो है वो, एल्फ्रेड एडलर का थ्योरी, एरिक फर्म का थ्योरी और एरिक एरिक्सन का थ्योरी. ठीक है, एंड विल slowly and gradually we'll move on to the criticisms of this psychoanalytical approach. Okay, so what do you mean by post फ्रॉइडियन अप्रोच? तो हमने फ्रॉइडियन अप्रोच तो पढ़ लिया था कि आइसबर्ग थ्योरी क्या होता है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस क्या है, फ्रॉइड ने कैसे पर्सनैलिटी को इंटरप्रेट किया था. ठीक है, तो पोस्ट फ्रॉइडियन मीन्स फ्रॉइड के बाद किस किस साइकोलॉजिस्ट्स ने पर्सनैलिटी को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है, और whose theories are kind of similar to Freud's theory, और किसी न किसी तरीके से उन्हीं लोगों ने फ्रॉइड की थ्योरी को क्रिटिसाइज करके खुद अपना एक थ्योरी दिया है. सो दीज ऑल कंप्राइजेज पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच. ठीक है, सो फर्स्ट विल मूव ऑन टू कार्ल यूंग्स थ्योरी. सो कार्ल यूंग ने, जैसे फ्रॉइड ने क्या किया था, फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस, ये दिस इज अ स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी. तो साइको एनालिसिस इंट्रोड्यूस किया था या प्रपोज किया था. वैसे ही कार्ल यूंग ने एनालिटिकल साइकोलॉजी बोल के एक स्कूल ऑफ थॉट प्रपोज किया था और इंट्रोड्यूस किया था. इनिशियली फ्रॉइड एंड यूंग वेर वर्किंग simultaneously or working together, but afterwards in later stages of their lives, they both got separated and they both made or proposed or introduced a different school of thoughts. तो फ्रॉइड का साइको एनालिसिस है या यूंग का है एनालिटिकल साइकोलॉजी. ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल साइकोलॉजी? मैं एक बार बोल देता हूँ कि डिफरेंस क्या है. नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट just brief in kind of description that what means. ऐसा जनरल एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि एनालिटिकल साइकोलॉजी जो यूंग ने दिया है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम साइको एनालिसिस गिवन बाय फ्रॉइड. अब साइको एनालिसिस में हमने क्या किया था, मेनली चाइल्डहुड में फोकस कर रहे थे, और क्या कर रहे थे कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में फोकस कर रहे थे, और एक पॉइंट है कि सिर्फ मेल वर्जन को लेके, मेल वर्जन ऑफ पॉपुलेशन को लेके हम फोकस कर रहे थे या स्टडी कर रहे थे. ठीक है, एनालिटिकल साइकोलॉजी. ओके, और हाँ, ऑब्वियसली साइको एनालिसिस ऑल्सो फोकस्ड ऑन सेक्सुअल स्टेजेस, जो मैंने बोला, लिबिडो, फिक्सेशन. ठीक है, ये सब अगर हम पढ़ चुके हैं तो हमें पता होगा कि ये सब चीज़ें जो है ये हमारे बायोलॉजी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है. ठीक है, तो एनालिटिकल साइकोलॉजी क्या कर रहा है, एनालिटिकल साइकोलॉजी ऑल्सो फोकसेस ऑन चाइल्डहुड, ऑल्सो फोकसेस ऑन सेक्सुअल फीलिंग्स और सेक्सुअल एनर्जीज लाइक लिबिडो. ठीक है, बट इट ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक सोसाइटी. ठीक है, जो हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं. जैसे साइको एनालिसिस में हम सोसाइटी के बारे में, अदर फैक्टर्स, एनवायरनमेंट हो गए, डिफरेंट अदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे हेरिडिटी हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर हम उतना फोकस नहीं कर रहे थे. लेकिन एनालिटिकल साइकोलॉजी में हम फोकस करेंगे. ठीक है, सो दिस इज मेजर डिफरेंस. मैं एक बार पढ़ लेता हूँ. The basic assumption of this theory, that is the analytical psychology, is that personality consists of competing forces and structures within the individual rather than between the individual and the demands of society, or between the individual and the reality. Jung claimed that there was a collective unconscious consisting of archetypes or primordial images. These are not individually acquired but are inherited. ठीक है, so collective unconscious is a different concept given by Jung.
पर्सनल अनकॉन्शियस होता है एक, और एक होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ठीक है। पर्सनल अनकॉन्शियस मीन्स दैट इज टोटली यूनिक एंड दैट इज टोटली पर्सनल, ठीक है। अब कलेक्टिव अनकॉन्शियस, दिस वेरी लेम डिफरेंस, ठीक है। अब कलेक्टिव अनकॉन्शियस, अगेन लेम डिफरेंस, अगर डिफरेंस अगर हम करना चाहें तो कलेक्टिव मीन्स पूरे पॉपुलेशन का कॉन्शियसनेस हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। टू बी मोर साइंटिफिक और टू बी मोर प्रिसाइज, Jung said that collective unconscious is nothing but our, uh, dynamics of our consciousness that was built up, okay, that is inherited, that came from our ancestors. For an example, this is nothing but evolution, ठीक है। जैसे सांपों से डरना, ठीक है, या नॉट ओनली सांपों से डरना, it can be any kind of triggering factors, any kind of stressors, okay, जो कि हमारे लिए स्ट्रेस करने के मतलब कारण बन सकते हैं, ऐसे फैक्टर्स, दोज आर नोन एज स्ट्रेसर्स। तो हम जब भी ऐसे सिचुएशंस को फेस करते हैं, ऐसे स्ट्रेसर्स को फेस करते हैं, वी जस्ट वांट टू एस्केप द सिचुएशन, ओके, दैट इज़ आवर इनहेरिटेड एबिलिटी। ऐसा नहीं है कि हम तभी सोच रहे हैं कि नहीं हमको शायद उठ के जाना चाहिए, कि हम अगर रोड के बीचों बीच है और हम देख रहे हैं कि एक गाड़ी हमारी तरफ आ रहा है, सो वी विल जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। ऐसा नहीं कि तब हम सोचेंगे कि करना क्या है फिर हम भागेंगे, ठीक है। सो ये हमारा एक इन बिल्ट इनहेरिटेड चीज़ है, दैट हमको पता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, राइट। द सेम थिंग दैट इज ऑल्सो इवोल्यूशनरी, दिस इज ऑल्सो इवोल्यूशनरी, ठीक है। सो दिस इज नॉन एज कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कि कलेक्टिवली प्रीवियस ईयर से एजेस टू एजेस, जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन हो रहा है, ठीक है। दीज आर नॉट इंडिविजुअली एक्वायर्ड बट आर इनहेरिटेड। तो ये थे मेजर पॉइंट्स ऑफ कार्ल यूंग्स थ्योरी, दैट इज द पर्सनल कलेक्टिव अनकॉन्शियस, okay, and the school of thought that he discovered or he proposed or he introduced, that is analytical psychology. Next, Karen Horney's theory, ठीक है। करेन हॉर्ने is also one of the disciple of Freud who developed a theory that deviated from basic Freudian principles. Now, Karen Horney also followed Freud, ठीक है, initially, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस किया, वो कि फ्रॉयड सिर्फ मेल वर्जन ऑफ द पॉपुलेशन की तरफ ही जा रहा है, वो सिर्फ उन मेल के को लेके ही स्टडी कर रहा है, एंड ही वाज प्रायोरिटाइजिंग द मेल जेंडर, ठीक है। फीमेल को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा था वो। फॉर एन एग्जांपल, जो हमने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में शायद पढ़ा है, द पेनिस एंड वी, ओके, वी स्टडीड, ओके, दैट इज बेस्ड ऑन मेल feeling, okay, male intention, males, the males internal dynamics, okay। तो कैरन हॉर्नाई ने ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस किया और उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि द थ्योरी ऑफ फ्रॉइड इज टोटली बेस्ड ऑन मेल जेंडर, एंड personality is not only bound to male gender, it is for each and everyone, okay, it is for द होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिशा में चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम पर्सनालिटी को सिर्फ एक ही चीज़ से हम देख सकते हैं, कि पर्सपेक्टिव से हम नहीं देख सकते, हमको हर एक पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। सो शी प्रपोज द फीमेल, ओके, वर्जन ऑफ पर्सनालिटी। दिस इज वेरी लेम स्टेटमेंट व्हाट आई हैव सेड, कि Horney's major contribution lies in her challenge to Freud's treatment of women as inferior. According to her, each sex has attributes to be admired by the other, and neither sex can be viewed as superior or inferior. She countered that women were more likely to be affected by social and cultural factors than by biological factors. She argued that psychological disorders were caused by disturbed interpersonal relationship, ठीक है। अब इनका चाइल्डहुड थोड़ा सा डार्क था, जैसे
She was the second child of her parents, and she observed that she was being overshadowed by her big brother because he was admired, he was adored by her parents, or yeah, he was admired by his parents due to his charm. ठीक है, तो ऐसा ऐसा हो रहा था कि शी वॉज लाइक नेग्लेक्टेड बाय हर पेरेंट्स, सो उतना लव उतना अफेक्शन उनको नहीं मिला चाइल्डहुड में. सो ये एडल्टहुड में जाके उनको ये पता चला कि पर्सनैलिटी चाइल्डहुड में केयर ना पाने से बहुत बहुत इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है, चाइल्डहुड में तुमको केयर अफेक्शन नहीं मिलेगा, तुमको अटेंशन नहीं मिलेगा, तो दिस विल अफेक्ट योर एडल्टहुड, नॉट ओनली एडल्टहुड, योर ओल्ड एज टू. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप affects the personality. When parents' behavior towards a child is indifferent, discouraging, and erratic, the child feels insecure and this feeling is known as basic anxiety. Very important point of organized theory. Basic anxiety, the feeling of anxiety, the feeling of insecurity, feeling of insecurity uh, in a child due to discouraging, negative, erratic behaviors of the primary caregivers, especially parents, is known as basic anxiety. Deep resentment towards parents or basic uh, deep resentment towards parents or basic hostility occurs due to this anxiety. ठीक है, सो वो चाइल्ड के अंदर हॉस्टाइल बिहेवियर डेवलप करना शुरू होगा. ठीक है, इन एडल्टहुड, because she or he has not been um, not been attended by his or her parents, his or her primary caregivers. उनको केयर नहीं मिला, अच्छे से अफेक्शन नहीं मिला, लव नहीं मिला, तो दे विल बी रिबेलियस इन फ्यूचर. ठीक है, एल्फ्रेड एडलर, lifestyle and social interest, the third major theory of this topic. Adler's theory is known as individual psychology. His basic assumption is that human behavior is purposeful and goal directed. Each one of us has the capacity to choose and create. Our personal goals are the sources of our motivation. So इन्होंने भी एक स्कूल ऑफ थॉट दिया था जिसका नाम है इंडिविजुअल साइकोलॉजी. ठीक है, in Adler's view, every individual suffers from feeling of inadequacy and guilt, that is inferiority complex. Very important point of his theory, inferiority complex. इन्होंने बोला है कि हर एक इंसान एक एक फीलिंग ऑफ गिल्ट, एक फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी से सफ़र करता है, जिसको हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं. दिस माइट बी ड्यू टू वेरियस रीजंस. जैसे हमारे गोल्स अगर रियलिस्टिक नहीं हुए, हम गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे, हम सेल्फ वर्थ खो देते हैं. ओके, वी लूज अ सेल्फ वर्थ दैट लीड्स टू इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, नेक्स्ट, एरिक फ्रोम theory. In contrast to Freud's biological orientation, Fromm developed his theory from a social orientation. This is totally a theory based on social attributes, social orientations. ठीक है, he viewed human beings as basically social beings who could be understood in terms of their relationship with others. ठीक है, he argued that psychological qualities such as growth and realization of potentials resulted from a desire for freedom and striving for justice and truth. From holds that personality develops from our experience with other individuals. Very important point. From said that, from ने ये सोचा था, ये बोला था उन्होंने कि पर्सनालिटी डेवलप करता है हमारे अंदर सबके साथ एक एक्सपीरियंस के वजह से. ठीक है, while culture is shaped by the mode of existence of a given society, people's dominant character traits in a given society work as forces in shaping the social processes and the culture itself. His work recognizes the value of positive qualities such as tenderness and love in personality development. Erik Erikson, such search for identity. Erik Erikson's theory lays stress on rational conscious ego processes in personality development. In his theory, development is viewed as a lifelong process
and ego identity is granted a central place in the process. His concept of identity crisis, adolescent age, has drawn considerable attention. So, major point of Eric Erickson's theory is identity crisis. Okay? Erickson argues that young people must generate for themselves a central perspective and a direction that can give them meaningful sense of unity. Now he said that हर एक उन्होंने देखा कि आइडेंटिटी क्राइसिस फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडोलेसेंस के बीच देखा जा रहा है ज़्यादा, क्योंकि उनके अंदर एक सेंट्रल गोल नहीं है. ठीक है, सेंट्रल मीन्स द मेन गोल, मेन एजेंडा नहीं है लाइफ में, अगर डायरेक्शन नहीं है कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वाई वो अपना जो आइडेंटिटी है, अपना जो कैपेबिलिटी है, उनको पहचान नहीं पा रहे हैं. ठीक है, सो ही सेड दैट ईच एंड एवरी यंग पीपल, okay, each and every adult, each and every adolescent should have a clear goal, clear direction or central goal or central direction in his or her life. Okay, so that he or she gains that self confidence, self worth. Okay, and they do not lose their own identity or capability. अब आएंगे हम criticisms of psychodynamic approach और psychoanalytic approach, कुछ भी बोल सकते हो. The theories are largely based on case studies. They lack a rigorous scientific basis. ठीक है, scientific basis तो है ही नहीं, हम बोल सकते हैं. ठीक है, they use small and typical individual as samples for advancing generalizations. The concepts are not properly defined and it is difficult to submit them to scientific testing. Freud has used male as prototype of all human personality development. He overlooked female experiences and perspectives. तो मेन जो क्रिटिसिजम्स है, और एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स. ठीक है, जो मेन क्रिटिसिजम्स है वो है कि साइंटिफिक बेसिस नहीं है, बिल्कुल भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है. देन फ्रॉइड ने मेल प्रोटोटाइप यूज़ किया है पूरे पॉपुलेशन में, एंड he failed to understand, he failed to give a generalized kind of theory, okay, amongst the population. और एक बोल सकते हो जो ऑब्वियसली मैंने बोला कि साइंटिफिक नहीं है, वो तो है ही, इसलिए साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए भी ये थ्योरीज नहीं जा सकते अभी के लिए. एंड दैट्स ऑल, दीज वर द मेन ओके क्रिटिसिजम्स ऑफ साइकोडायनेमिक अप्रोच. लेकिन और एक थ्योरी है और एक क्रिटिसिज्म है, वो भी बोल सकते हो कि वन ऑफ द मेन पॉइंट्स है कि हम, मतलब हम नहीं, वो साइकोलॉजिस्ट्स मेनली दे did a case study on one or two people and they gave a theory. Okay, so they failed to generalize the theory. ठीक है, कभी कभी खुद के इस पर्सनल एक्सपीरियंसेस से वो थ्योरी दे देते थे, या कुछ एक दो पीपल के ऊपर केस स्टडी करके वो थ्योरी दे देते थे, लेकिन उन्होंने ग्रुप को लेके पूरे पॉपुलेशन या कम्युनिटी के ऊपर कुछ भी स्टडी नहीं किया है. ठीक है, सो वी कांट से दिस थ्योरीज आर यूनिवर्सल, वी कांट से दिस थ्योरीज आर जनरलाइज्ड. ठीक है, सो दिस वॉज द लेक्चर फॉर टुडे. आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा पोस्ट फ्राइडियन अप्रोचेस. ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ थ्योरीज पढ़े. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाएंगे कल्चरल एंड बिहेवियरल अप्रोचेस. ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप फॉलोइंग साइकोफिलिक क्लासेस फॉर मोर लेक्चर्स ऑन क्लास 12 साइकोलॉजी. एंड टिल देन चलते हैं हम, और नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मिलेंगे. बाय.